हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईमानदारी के विकल्प के बारे में कि हमें लाइफ में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। क्या ईमानदारी का कोई विकल्प हो सकता है? इसके बारे में आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में एक बार गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में जरूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। फौरन ही वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा आदि। वह भगवान जी की बहुत सारी मिन्नतें करने लगा और उनको बहुत सारे प्रलोभन देने लगा। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उन्हें दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा। उसमें सभी कागजात और रुपए यथावत थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा, कल फिर आना। युवक दूसरे दिन फिर आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिर की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपए देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। मुझे कुछ भी पैसे नहीं देने पड़े। तो सेठ मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उधर युवक के मन में इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में ना तो कोई लालसा थी और ना ही बटुआ लौटाने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प था। सेठ बटुआ पाकर ये भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए हैं। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और सेठानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो, वे युवक कितना मूर्ख निकला। हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था। उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वह चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता। तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली। वो अपनी परीक्षा में पास हो गया और तुम अपने लालच के वश में फेल हो गए। अवसर जो होता है वो तुम्हारे पास समय चल कर आया था। तुमने लालच के वश में उस अवसर को भी लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसे काम पर रख लो। सेठ तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वे युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो उस सेठ ने बताया, उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे पीछे गया। देखा कि ये तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा व सुना और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसने अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे। उसने निर्णय लेने में बहुत देरी कर दी। उसने एक विश्वास पात्र को खो दिया। युवक ने अपने पास सिद्धांत पर अटल रहने का युवक के पास नैतिक बल था। वो अपने सिद्धांत पर अटल रहा। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार भी मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। एक बहुत बड़े विचारक सोरेन कीरगार्ड ने अपनी पुस्तक आइदर और अर्थात यानी यह या वह में लिखा है कि जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है,
विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना बिल्कुल गलत है। हम ये या वह के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी संत ने एक जगह लिखा है, विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा ईमानदारी की जो अपना है जीवन को ईमानदारी से ही जीना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।